नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। हम कहेंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और 7 चरणों में हिंदुस्तान में चुनाव है। मध्य प्रदेश में भी 4 चरणों में चुनाव है, लेकिन बुंदेलखंड की 4 सीटों में अगर चुनाव देखा जाए तो सबसे पहले 6 मई को और 12 मई को वोट पड़ेंगे। 3 जो लोकसभा है, दमोह, खजुराहो और टीकमगढ़, वहां 6 मई को वोट पड़ेंगे, लेकिन 12 मई को सागर में वोट पड़ेंगे और उसके बाद 23 मई को परिणाम आएंगे। इन तमाम चीजों के बीच में कांग्रेस में उम्मीदवारी जो है गिनी चुनी है। प्रभु सिंह ठाकुर कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, अरुणोदय चौबे भी दूसरा नाम है, नरेश जैन और सुनील जैन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फेरिस्त लंबी है और इस वक्त हम जो है अगर सागर लोकसभा की तासीर देखें तो एससी वोट के बाद सबसे ज्यादा जो वोट है वो ठाकुर वोट है। कहीं ना कहीं इस पट्टी को ठाकुर पट्टी कहा जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से प्रभु सिंह को आगे किया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टिकट को लेकर क्या करती है। इस वक्त हमारे साथ जो है जिला सभापति के पति अशोक सिंह बामोला, साथ में पूर्व जनपद अध्यक्ष, बचपन से इन्हें राजनीति जो है सुर्खी विधानसभा में की, 5 विधानसभाओं में इनकी कनेक्टिविटी है अशोक सिंह बामोला की। अगर देखा जाए तो नरियावली, सागर, सुर्खी, खुरई और बीना, तो कुल लिहाज से इस पट्टी के योग्य दावेदार हैं और दावेदारी जता भी रहे हैं। हमारे साथ मुखातिब हैं अशोक सिंह जी। ये जो अगर देखा जाए चूंकि सागर लोकसभा में एससी वोट के बाद सबसे बड़ा वोट अगर देखा जाए तो ठाकुर है और उसी जात को लेके आप बिलोंग करते हैं, लेकिन दावेदारों की संख्या अधिक है। फ्रेश चेहरा होना चाहिए और उस लहजे से आप बहुत योग्य उम्मीदवार हैं। किस अंदाज में दावेदारी कर रहे हैं और लोकसभा में आप जो है अगर आपको मौका मिला तो क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी ने लोकसभा में अगर मुझे टिकट दिया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2 और 2.5 लाख के आसपास चुनाव जीतेगी। उससे भी ज़्यादा अंतर हो सकता है जीत का, क्योंकि आप पूर्व गृह मंत्री जो है भूपेंद्र जी के भतीजे भी हैं, उन्हीं के साथ में रह के बचपन से आपने राजनीति। देखिए, हमारा पूरा परिवार जनसंघ से जुड़ा रहा। जहाँ तक बात करूँ अगर मैं दादाजी की, तो सन 1957 में रहली विधानसभा से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस समय पार्टी के कांग्रेस पार्टी की उद्योगपति प्रत्याशी मणि भाई पटेल से मुश्किल से 500 और 700 वोटों से वो चुनाव हारे थे। जहाँ तक पूरा हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी और संघ समर्थक रहा है और मेरा भी पूरा जीवन, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। अगर आपको मौका मिलता हो, चुनाव जीतते हैं, तो क्या उपलब्धि रहेंगी? लोकसभा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सागर लोकसभा, तो आप क्या कुछ नया करेंगे कि जनता वाकई जो है? सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा कि यहाँ पर चूँकि किसान बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर उद्योग भी नहीं है, उद्योग लग भी नहीं पाए हैं। युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, किसानों को पानी की आवश्यकता है और युवाओं को अच्छा खेल स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिले। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी यहाँ पर स्टेडियम बने। अगर ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो सकते तो सागर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होने चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार मिले, किसानों के लिए पानी मिले और अधिक से अधिक सिंचाई योजना लाने का हमारा प्रयास रहेगा। भाई जब एक सवाल फिर है कि कहीं ना कहीं एक बात आती है कि आप भूपेंद्र जी के भतीजे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि सियासत और राजनीति में खुद के बलबूते पर जो नाम बनाया है, छोटी सी उम्र में सागर जनपद अध्यक्ष बन गए थे, फिर जिला सभापति बने। इन तमाम चीज़ों के बीच में बचपन से ही इन सियासत और राजनीति देखी है, गांव-गांव किसानों का दर्द जाना है और आज दावेदारी की है। और ये वाजिब दावेदारी इसलिए क्योंकि ये लोकसभा जो सागर लोकसभा जो है
उस सागर लोकसभा में अगर हम बात करें तो ग्रामीण अंचल बहुत है, पिछड़ा हुआ है, किसान है, और कहीं ना कहीं रेल कनेक्टिविटी भी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ नहीं है। तो इस मसले पर कैसे निपटेंगे? सन 1996 से हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे थे, चूँकि पहले मकरोनिया भी काफ़ी पीछे था। हम चाह रहे थे कि उपनगरीय स्टेशन मकरोनिया क्षेत्र बने, लेकिन जब सागर लोकसभा की बारी आएगी तो मैं चाहूँगा कि मंडी बामोरा का भी विकास हो, खुरई का भी विकास हो, बीना का भी विकास हो, पूरे संसदीय क्षेत्र का विकास हो। जहाँ स्टॉपेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हमें अगर फिर से रेल रोको आंदोलन करना पड़ेगा तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिले इस सागर संसदीय क्षेत्र में, उसके लिए हमेशा प्रयास करूंगा। कई बार मैं आंदोलन किया हूँ, हजारों की संख्या में आंदोलन मकरोनिया विकास संघर्ष समिति के माध्यम से किया है और वो काफ़ी सफल रहा। और मकरोनिया में आज जो सुविधाएं आप देखते हैं, चाहे फुटओवर ब्रिज हो, चाहे हाई लेवल प्लेटफार्म हो, चाहे आपकी जो कौन सी गाड़ी रहती है वो राजरानी एक्सप्रेस हो, चाहे वो बिना इटारसी गाड़ी, कोई स्टॉपेज यहाँ पर नहीं था, वहाँ स्टॉपेज कराने का सौभाग्य हम सबको अपनी मेहनत के फल बलबूते पे मिला है। भाई साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर कहेंगे कि सिरोंज और शमशाबाद ऐसे विधानसभा हैं जहाँ रेल लाइन नहीं है, अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या सोच भी? बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा कि अगर जहाँ रेल लाइन नहीं है वहाँ पर भी रेल लाइन पूरे संसदीय क्षेत्र में हो, अधिक से अधिक सुविधाएं रेल के माध्यम से संसदीय क्षेत्र को मिल सके, ये प्रयास हमारा रहेगा। एयर कनेक्टिविटी के अलावा रेल लाइन को अगर देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र सागर जो रेल कनेक्टिविटी में बहुत पीछे है। कुल लिहाज से दो विधानसभा की अगर हम बात करें कि सिरोंज और शमशाबाद जहां रेल कनेक्टिविटी नहीं है, तो अशोक सिंह जी का कहना है कि अगर हमें पार्टी हम पर विश्वास जताती है और जनता उसके बाद हम पर विश्वास जताती है, तो जाहिर है कि हम दो विधानसभा में भी रेल कनेक्टिविटी जैसी जो है ये सौगात प्रदान करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में उनके समर्थक हमारे साथ हैं। बात करूं तो परिवार की बात कर सकते हैं। अगर चाहता हूं कि मैं परिवार के अलावा मैंने सन 96 से विद्यार्थी परिषद के रूप में भी कार्य किया है, युवा मोर्चा के रूप में भी कार्य किया है। युवा मोर्चा का मैं जिले का महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहा। तो अगर परिवार की बात आती तो कार्य मैंने किया है, अकेले ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ परिवार का। उसके बाद भी पार्टी के लिए जहाँ जो जरूरत पड़ी है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा और खड़ा रहूँगा। तो कुल लिहाज से इनका कहना है कि कहीं ना कहीं परिवार ने हमारे जनसंघ के साथ काम किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के भरोसेमंद सिपाही हैं और कहीं ना कहीं हमारे पूरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। लेकिन इनसे भी हटके अशोक सिंह का कहना है कि हमने अपने परिवार से भी हटके तमाम संगठन की जिम्मेदारी निभाई है, तमाम गांवों में जाके हमने किसानों का दर्द जाना है, मजदूर का दर्द जाना है, आम आदमी की तकलीफें जानी। इन तमाम चीज़ों के बीच में उनके कुछ समर्थक हैं और जाहिर है उनके समर्थक ये चाहते हैं कि अगर इस बार अशोक सिंह को मौका मिलेगा तो जाहिर है यह सीट बहुत आसानी से भाजपा के पाले में आएगी। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार दुबे। कहाँ से हैं आप? मैं सागर से हूँ। सागर से जी। तो 5 विधानसभा में सीधा प्रभाव है अशोक सिंह का, ये हमारी खुरई, नरियावली, सुर्खी और सागर जी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितने मुफीद रहेगा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये हमारी सागर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि अगर हमारे भैया को प्रत्याशी घोषित करते हैं लोकसभा से तो शायद और कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं हो सकता जो इतने भारी विशाल बहुमतों से जीत सकता है। और हम सब कार्यकर्ता भी निश्चितता से पूरी ताकत लगा करके उनके साथ दिन रात मेहनत करके उनके लिए विजय बनाएंगे। ये हम सभी कार्यकर्ताओं का वादा है। आप भी कार्यकर्ता हैं और साथ में काम करते हैं, कैसी कार्यशैली है इनकी और कितनी जनता के बीच में रहते हैं, दुख तकलीफों में उनकी कैसी मदद करते हैं क्योंकि आप साथ में रहते हैं? जी, 24 घंटे कभी भी कहीं से भी फ़ोन आ जाए तो भैया तुरंत निकलते हैं, सबकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी को ये सीट चाहिए है, जैसा कि आपने बोला था कि यहाँ ठाकुर वोट ज़्यादा हैं, तो कांग्रेस की तरफ से जैसे नाम चल रहा है, अगर अशोक भैया को टिकट दी जाती है
तो पक्का है कि बीजेपी की ये जीत पक्की है। बिल्कुल जाहिर सवाल पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस बहुत चतुराई से काम कर रही है और अरुणोदय चौबे उनको सेकेंडरी माना है, लेकिन प्रभु सिंह ठाकुर को इसलिए तवज्जो दिया है कि एससी वोट के बाद ये सबसे ज्यादा बाहुल वोट है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, आप समर्थक हैं, साथ में रहते हैं। ठाकुर पट्टी कहलाती है, बहुत मुफीद होगी किसी ठाकुर को टिकट देना, तो इस लिहाज से सबसे बेस्ट चेहरा किसे मानते हैं आप? अशोक भैया, अशोक सिंह जी। आपने उनका साथ में रहे, कार्यशैली देखी, तमाम चीजें देखी और विधानसभा में घूम भी रहे हैं, जनता क्या कह रही है वहाँ? जनता कह रही है अशोक भैया का ये है सिस्टम के, चाहे छोटा लोग आ जाए चाहे बड़ा लोग आ जाए, सबको बराबर मानते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, सबको बराबर मानते हैं, सबकी सुनते हैं। बचपन से सुर्खी देखा, बचपन से खुलई देखा, बचपन से बीना नरियावली गुजारा, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उसके अतिरिक्त भी जनता से इनका जुड़ाव है। आपने इनको क्योंकि बचपन के साथी हैं, आपने भी देखा है कि बचपन से ही ये जो है राजनीति करने लगे थे, सुर्खी भी जाया करते थे, नरियावली भी। तो अब लोकसभा की बयाल है, क्या मानते हैं कि टिकट मिलेगा तो जीत संभव है? बिल्कुल भैया, मैं सुर्खी विधानसभा का हूँ और अभी विधानसभा चुनाव में सुर्खी कांग्रेस 20,000 वोट से लगभग जीती है। अगर अशोक भैया को टिकट मिलता है तो 20,000 वोट से अशोक भैया सुर्खी विधानसभा जीत जाएंगे। 20,000 से आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि इनका जो है ईमानदारी छवि नेता के रूप में उभरे हुए हैं और सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि इनने पार्टी में शुरू से सक्रियता से कार्य किया है और कार्य करने के साथ साथ आज कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठा बैठा फोन लगाता है तो भैया रिसीव करते हैं और बोलते हैं बोलिए क्या। आप भी जुड़े हैं, आप यंग हैं, काफी यंग हैं और मोदी की बहुत हवा चल रही है युवा। बिल्कुल तो युवा चेहरा है अशोक जी के साथ है। बिल्कुल कहाँ से हैं आप? मैं बीना से हूँ। बीना विधानसभा। भैया का जाना बहुत है और निश्चित रूप से अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से कि अपन 2 लाख से ऊपर से जीतेंगे। बीना से? नहीं, पूरा टोटल 200। क्या नाम है आपका? मल्लू पटेल। कहाँ से हैं आप? नरियावली विधानसभा से। तो कहीं ना कहीं इनका नाम जो है वो ठीक रहेगा भारतीय जनता पार्टी? सही रहेगा। आप साथ में रहेंगे? कार्यकर्ता पूरे साथ में हैं। तो फिर हम कहेंगे कि कुल लिहाज से अगर देखा जाए तो नरियावली में बचपन बीता और सुर्खी में जो है राजनीति में हर पल जनता के साथ में रहे। बीना और खुरई में भी उनकी जो है कनेक्टिविटी है कार्यकर्ताओं से। बीना के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ शामिल थे। तो कुल लिहाज से अगर प्रभु सिंह को टिकट देकर कांग्रेस चतुराई कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी अगर अशोक सिंह बामोन पर विश्वास जताती है तो जाहिर है तुरुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी का ये साबित होगा और ये कार्यकर्ताओं का कहना है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, किसी और खबर में हम आपके साथ होंगे। लेकिन फिर हम कहेंगे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अपेक्षा मोदी की लहर है, लेकिन फिर भी टिकट को लेकर जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गलती की थी, अगर वो लोकसभा में गलती दोहराती है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।